कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 का फाइनल कट ऑफ बच्चों क्या रहने वाला है। हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का भी, हॉर्टिकल्चर का भी, फिशरीज का, फॉरेस्ट्री का, जितने भी आपके आईसीआर के 13 कोर्सेस है उसके हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपकी रैंक है उसके साथ ही साथ आपको कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है आपको मिल सकता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक जरूर बताइएगा। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे बच्चों आपको एग्रीकल्चर के बारे में जितने भी स्कोप जॉब, जितने भी आपका प्लेसमेंट होगा, सबकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे मिलने वाली है। ये हमारा जो है नया चैनल है, तो इसको बच्चों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहता है बच्चों, वो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने यूजी पास आउट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट और एग्रीकल्चर बिहार, और उसके साथ ही साथ एमएससी भी चल रहा है हमारा राजस्थान से। ओके, राजस्थान स्टेट से और एमपी यूटी से। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आईसीआर के कितने कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले आईसीआर यूजी की बात करेंगे। आईसीआर यूजी का एंट्रेंस एग्जाम कौन लेता है, आप सभी को पता है कि आईसीआर यूजी का एंट्रेंस एग्जाम है सीयूटी के थ्रू होता है, उसके बाद में आप आईसीआर में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे कितने कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले कोर्सेज की बात करेंगे कि कितने कोर्सेज बच्चों होते हैं। तो इसमें होगा आपका बीएससी एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको समझ में आ जाए। बीएससी एग्रीकल्चर। सेकंड जो कोर्स होगा वो होगा आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर। कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर। तीसरा जो कोर्स होगा फिशरीज। ओके, फिशरीज का कोर्स होगा। चौथा जो कोर्स होगा वो फॉरेस्ट्री। कौन सा कोर्स होगा, फॉरेस्ट्री का कोर्स होने वाला है। ओके, तो ये आपके कितने कोर्स हो गए, 4 कोर्सेस हो गए। उसके बाद में 5वां कोर्सेस हो गया आपका नेचुरल फार्मिंग। बेसिक नेचुरल फार्मिंग आप कर लीजिएगा वो तो, बट नेचुरल फार्मिंग इसको मान के चलिए। उसके बाद में 6ठे नंबर पे जो कोर्स होगा नेचुरल फार्मिंग के साथ, उसके बाद इस बार नया कोर्स ऐड हुआ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका 7वां नंबर पे जो ऐड होगा इस बार वो ऐड हो चुका है। ओके, तो ये आपके कितने कोर्स हो गया, उसके साथ ही साथ होगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। आप इस कोर्स को भी अच्छे से जानते होंगे। उसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट कोर्स होगा 8वें नंबर पे वो होगा आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th नंबर पे। तो 9th नंबर पे आपका आएगा सेरिकल्चर। एंड 10वें नंबर पे जो आपका कोर्स आएगा वो आएगा आपका बीटेक के कोर्स आएंगे, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ओके, उसके बाद में 11 नंबर पे आएगा आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। और 12वें नंबर पे जो आपका कोर्स आएगा बच्चों, 12वें नंबर पे आपका कौन सा कोर्स आएगा, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ओके, तो फूड टेक्नोलॉजी आपका हो गया। और 13वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। एंड डाइटिशियन। तो ये आपके कितने कोर्स हो गए टोटल बच्चों, आपके 13 कोर्सेस है। वो 13 कोर्सेस है वो आईसीआर के थ्रू करवाया जाता है। किसके थ्रू करवाया जाता है बच्चों, आईसीआर जो है वो 13 कोर्स देता है, जिसमें आपका यूजी डिग्री कंप्लीट होता है, पीजी और उसके बाद पीएचडी। हालांकि ये सभी कॉलेजेस में सारे कोर्सेज नहीं होते हैं, कुछ कोर्स कॉलेज में होते हैं, कुछ कॉलेज में कुछ कोर्स होते हैं। मतलब ये सारे 13 के 13 कॉलेज एक कॉलेज में नहीं होंगे। आपको इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, जो आपकी आईसीआर की काउंसलिंग में होगा। उसकी यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप बच्चों 98089801089479 के व्हाट्सएप पे
मैसेज करके काउंसलिंग प्रोसेस में मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ चुकी है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाने वाला है। जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी वाइज आपका क्या कट ऑफ जाएगा। ओके, आपकी जो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होगी बच्चों, वो किसकी बेसिस पे होगी? ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बच्चों आपकी काउंसलिंग होगी। ओके, आपका कहीं भी कैटेगरी रैंक का काम नहीं आएगा, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बच्चों आपका काउंसलिंग होगा। ओके, अब यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का कितना कट ऑफ जाएगा, हॉर्टिकल्चर का कितना जाएगा, फिशरीज का कितना जाएगा, फॉरेस्ट्री कितना जाएगा, नेचुरल फार्मिंग का कितना जाएगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कितना जाएगा, सारी चीजें को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, उसके साथ ही साथ ओबीसी की बात करेंगे। ओके, ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। मतलब कितनी रैंक तक बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके 12th का सब्जेक्ट ग्रुप भी बच्चों मायने करेगा कि 12th का सब्जेक्ट ग्रुप आपका क्या है। जैसे आप पीसीबी से हो सकते हो, पीसीएम से हो सकते हो और एबीसी से हो सकते हो। ओके, तो ये तीनों स्टूडेंट है वो इस कोर्स को बीएससी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। यहाँ पे रैंक आपकी क्या होनी चाहिए? मैं ये जो रैंक की बात कर रहा हूँ वो मोपअप राउंड तक बात कर रहा हूँ। कितना? मोपअप राउंड। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मोपअप राउंड तक आपकी कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका लास्ट 6000 तक बच्चों 6K मतलब 6000, 6K मतलब 6000 रैंक तक यदि आपका रैंक आ रहा है तो एक बार बीएससी एग्रीकल्चर जरूर ट्राई कर लेना। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट इसके सराउंडिंग 5 से 6000 रैंक तक यदि आपकी आ रही है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका 5500 से 6000 के आसपास। ओके, 6.5 मान सकते हो। ओके, उसके साथ ही साथ ओबीसी में आपका जो रैंक रहेगा वो भी आपका 5500 से 6500 के आसपास रहेगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी में बच्चों 12000 तक, 12 से 15000 तक आप ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे आपका 15000 से 16000 तक जो है लास्ट राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर बच्चों ट्राई कर सकते हो यदि आप पीसीएम ग्रुप से हो। ध्यान रखना, पीसीएम ग्रुप से एक बार ट्राई कर लेना। इतनी रैंक तक एक एक्सपेक्टेड है बट यहाँ तक आपको एक बार जरूर ट्राई करना है। किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो ये हो गया। अब होगा नेक्स्ट आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का आपका बच्चों क्या कट ऑफ जाने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करोगे तो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, उसके साथ ही साथ एससी और एसटी का जो कट ऑफ रहेगा। ओके, तो इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है? इसका कट ऑफ यहाँ पे रहेगा बच्चों 6000 से 8000 तक। ओके, 6K से 8K तक आपका जाने वाला है। इसका 6.5 से मतलब 6500 से लगभग 8.5K। ओके, मतलब 6500 से 8500 तक यदि इसका रैंक रहेगा जिस बच्चे का, तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकता है। उसके साथ ही साथ ओबीसी में भी आपका लगभग जो है 6500 से लगभग जो रहेगा 9000 के आसपास, 9000 लास्ट मान के चलिएगा। एससी कैटेगरी में भैया वही आपका 13000 से 16000 तक, 16000 के आसपास। और वही यहाँ पे 15000 से 16000 से 18000 तक एक बार बीएससी हॉर्टिकल्चर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। 20000 भी चला जाता है, कई बार आपका 20000 भी चला जाएगा। जो पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को 20000 तक भी जा सकते हैं। ओके, सॉरी पीसीएम की पीसीबी। तो ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बाद आपका क्या होगा? हॉर्टिकल्चर के बाद फिशरीज, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। और इसकी जो कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा आपका? तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जो है वो चाहिएगा 10 से 12। ओके, तो मतलब 8 से 12 के आसपास इसका कट ऑफ रहता है लास्ट राउंड तक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में आपका कितना जाएगा? तो ईडब्ल्यूएस में आपका 8500 से लगभग जो है 13000 तक आसपास जा सकता है, 12500 तक। सेम यही कट ऑफ आपका ओबीसी का रहेगा। कितना? 8500 से लगभग 12500 के आसपास। एससी कैटेगरी का यही आपका 18000 से 16000 से 20000 के आसपास और इसका 20000 से 23000 के आसपास। ओके, अब नेक्स्ट हम सीरीज के बाद बात करेंगे फॉरेस्ट्री का। तो फॉरेस्ट्री में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा कट ऑफ में बच्चों। फॉरेस्ट्री में भी आपका कितना कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैटेगरी में आपका 12000 से 14000 13000 के आसपास।
यहाँ पे आप बात करोगे तो 12,500 से लगभग 13,000 तक ही जाएगा बच्चों। ये भी सेम ही रहेगा, 12,500 से 13,000 के आसपास। ये 20 से 23 के आसपास, और ये 23 से 25,000 के आसपास, सॉरी 24,000 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में आपको बच्चों के सारे कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों। ओके, तो जनरल की बात करें तो यहाँ पे लो कट ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली किसके पीसीएम के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस का मान लो, उसके बाद ओबीसी का, उसके बाद एससी का और एसटी का। ओके, ओबीसी एमसी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रेंज जाएगा, कट ऑफ कितना रहेगा, तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो 12 से 15,000 के आसपास। यहाँ पे भी आपका 12.5 से 14,000 के आसपास, सॉरी 16,000 के आसपास। और यहाँ ओबीसी में भी आपका लगभग जो रहेगा 12.5 से 16K के आसपास। और एससी में आपका रहेगा 23,000 से 25,000 के बीच। इसका लो कट ऑफ रहता है बच्चों, लो कट ऑफ पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे इतना रैंक है तो आप जा सकते हो। और इसके बाद में आपका जितने भी कोर्सेस है, फूड टेक्नोलॉजी हो गया एंड डेयरी हो गया। फूड एंड डेयरी की बात करें तो डेयरी में आपका लगभग भी आपका यही सेम कट ऑफ रहने वाला है। मात्र आपका यहाँ पे 15 से 16 के बीच में, इसका भी 15 से 16 के बीच में, और 15 से 16 के बीच में। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में भी बच्चों 23 से 25 के आसपास, 26 मान लीजिए। और यहाँ पे 26 से 27,500 के आसपास यहाँ पे यदि रहेगा तो एसटी कैटेगरी में मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में आपका जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों कोर्स क्या हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें भी आपका कट ऑफ इसमें लो रहता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम दोनों स्टूडेंट है वो इसमें ले सकते हैं, तो इसका कट ऑफ कम रहता है। इसका कट ऑफ रहेगा 12 से 15 के आसपास, इसका 12 से 15 के आसपास। और इसके साथ ही साथ आपका जो बच्चों रहेगा एससी कैटेगरी में 22 से 23,000 के आसपास। और यहाँ पे आपका 24 से 25,000 के आसपास। ओके, ये हो गया आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद में एक लास्ट कोर्स रहेगा बच्चों, नेचुरल फार्मिंग, बीएससी कम्युनिटी साइंस। तो यहाँ पे भी इसका कट ऑफ रहने वाला 12 से 13,000 के आसपास, 12 से 14,000, 12 से 14,000। उसके बाद में यहाँ पे आपका रहेगा 20 से 23, और यहाँ पे 23 से 25,000 के आसपास। ये हो गया। उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर, और साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो इन सब का कट ऑफ क्या रहेगा, तो बच्चों इनका कट ऑफ लो आपका हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सारे स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 12 से 15 के आसपास। ये आपका 12 से 15 के आसपास, और 20 से 23,000, और 23,000 से 25,000। तो ये आपका कट ऑफ है सारे कोर्सेज को लेके। आईसीआर के जितने भी 13 कोर्सेज है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ओके, ये कोई ऐसे नहीं है कि इतना ही जाएगा, मे भी हो सकता है कि 500 ऊपर चली जाए, 500 नीचे चली जाए। तो बच्चों यदि इस रैंक के अराउंडिंग सराउंडिंग है, यदि आप इस रैंक के अराउंडिंग सराउंडिंग हो तो उस कोर्स के लिए आप जरूर जाओ। ओके, ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट इतना ही जाएगा, बट हो सकता है इस रैंक पे आपको मिल भी जाए। थोड़ी सी हाई रैंक है तो भी आप जो है इस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपका कोर्स प्रेफरेंस की बात करें तो कोर्स प्रेफरेंस आपका उसी तरह से होना चाहिए जिसमें आपका रैंक हो। ओके, तो इसलिए बच्चों यदि किसी को नहीं पता है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जो व्हाट्सएप पे स्क्रीन नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।